रतनगढ़ एक ऐसा फोर्ट जिसे सह्याद्री का रत्न कहा जाता है। 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये किला कभी मराठा वीरों की शान था और आज भी हर पत्थर उनकी कहानी कहता है। ये पहाड़, ये दृश्य, हर दिशा में बस शक्ति और शांति का एहसास। फोर्ट के ऊपर है ये वॉच टावर, जिसे कुछ लोग रानी की बावड़ी भी कहते हैं, जहाँ से पूरा साम्राज्य एक नजर में ही दिख जाता है। रास्ते में मिलते हैं पुराने तालाब। ये रहा नेड़े, पहाड़ के दिल में बना वो प्राकृतिक छेद। जी हाँ, जहाँ से हवा और आसमान दोनों एक साथ। और ये पत्थर की सीढ़ियाँ वही रास्ते हैं जहाँ वीर मराठों ने कभी कदम रखे। अगर आप ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे सह्याद्री सांस ले रहा हो। So guys, हम जा रहे हैं रतनगढ़। हेलो प्यारे पीपल, ट्रैक की शुरुआती वीडियो तो मैंने डाल दी है एंड दिस वुड बी आवर बस। हम इसी बस में जा रहे हैं। हमारी जर्नी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। द बस इज जस्ट अराइव, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे रुकने के बाद, 1 घंटे रुकने के बाद शायद। एंड वी आर ऑल सेट। हम जा रहे हैं रतनगढ़ एंड वी आर ऑल सेट टू गो। करीब 1 घंटे पहले हम पहुंच गए अपना बेस कैंप एंड फिर हम सब फ्रेश हो गए एंड नाउ वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। पोहा, गर्मा गर्म पोहा विद अचार एंड नींबू। सब स्टफ्ड हो रहे हैं बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड जैसे कि हमारे गाइड ने बोला है, इट मे टेक अप टू 3 hours टू रीच एट द टॉप and another 3 hours to get back down. So we are just getting started. Stay tuned. वीरों के जीवन का साक्षी और ये राहें हर कदम प्रकृति के बीच एक कहानी लिखती है। हम अभी रतनगढ़ पहुंच गए हैं। सफर की शुरुआत हो चुकी है। सफर की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी अच्छी ब्रीफिंग हो चुकी है। हमारे पलटन को दिखा दीजिए। ये हमारी पलटन है। सबसे पहले बात करते हैं नाम की। रतनगढ़, रत्न और गढ़, क्या ये सिर्फ नाम है या एक संदेश भी? चलिए जानते हैं। इतिहासकार के मुताबिक यह किला लगभग 400 साल पुराना है, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये किला प्राचीन युगों से एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था। रतन का मतलब होता है मोती या ज्वेल, और इस किला को यह नाम मिला है क्योंकि यह सह्याद्री के पहाड़ियों का मोती माना जाता है। जितने भी लोगों ने वहाँ ट्रैक किया है वो इस बात को ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। जब आप नीचे लेक की चमक और ऊपर मेघ का साया देखते हैं, ये दृश्य आपको पुराने मराठा युग में ले जाता है, जहाँ आपको लगता है महाराज का वीर दल अभी निकल कर आएगा। वर्तमान युग के शब्दों में कहें तो ये फोर्ट एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था मराठा साम्राज्य के लिए। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को अपना राज्य में शामिल किया था। उन्होंने यहाँ से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी थी। ये किला था एक सेंटिनल, एक रक्षक। We are heading towards रतनगढ़। एनर्जी बचा है। रतनगढ़ आ चुके हैं और हालत खराब हो गई है आधा घंटे में। हमारी टोली सोचिए, ये पहाड़ उन वीर मराठा सैनिकों के सार्थक साक्षी था जिन्होंने अपनी जान दी थी। उन्होंने इस किला को सिर्फ पत्थरों से नहीं, अपने रक्त और बलिदान से बनाया। रतनवाड़ी गांव के पास है एक 1000 साल पुराना अमृतेश्वर मंदिर। हमारे शिव शंकर भोलेनाथ को समर्पित है। ये मंदिर हेमतपंथी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। पत्थर पर लिखी कला का एक जीता जागता रूप। हर बार जब
पवन तेज चलता है। वो याद दिलाता है कि किसी समय यहाँ शिवाजी महाराज के वीर सेनापति खड़े थे, अपनी मातृभूमि के लिए वचन लेते हुए, अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए। दोस्तों, रतनगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक आदर्श है। ये सिखाता है कि बलिदान के बिना इतिहास नहीं लिखा जाता। जब आप वहां से नीचे उतरते हो तो सिर्फ थकान ही नहीं, एक गुरूर भी साथ लेकर आते हो। जी हाँ, वो गुरूर कि आपने एक ऐसा स्थल छुआ है जहां वीरों ने अपनी अमर इतिहास लिखा था। ट्रैक करके आधे रास्ता यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ से आपको वो कलसुबाई दिखाई दे रहा है। तो वो कलसुबाई पहाड़ है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे, काफ़ी दूर है। बट यस, वहाँ वो पहाड़ के उधर है। तो फिलहाल हमें जाना है इस तरफ, उस तरफ नहीं, इस तरफ। तो यहाँ पर रतनगढ़ फोर्ट है। तो अगर आप ट्रैक के लिए आने की सोच रहे हो तो ये देख के थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि हम जब रतनगढ़ आने वाले थे, काफ़ी रिसर्च किया तो हमें दिखाई नहीं दिया कि कितना पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पैसा वसूल है। पर ये रूट काफ़ी अच्छा है। अभी फ़िलहाल आगे जाके हमें पता नहीं, कुछ पिचेस देखे थे वहाँ पर स्टीप स्टेयर था, वो काफ़ी डरावना था। तो हरिश्चंद्र अगर हम गए थे ना, वैसे ही था। बट हो जाएगा, होएगा, बट हो जाएगा। हमारी शादी में ना रोमांस, एक्शन, ड्रामा, लास्ट में जो है ना वो ट्रेजेडी भी हो गया है। और भाई लोग, तुम लोग कैसा लग रहा है? अरे एकदम झकास। आजा। एकदम बढ़िया। हाँ? एकदम बढ़िया एकदम। हाँ, इतना चलने के बाद में महाराष्ट्र में इससे अच्छा सिनारियो कहीं पे नहीं मिलेगा जितना भंडारदरा में है। सबको आना चाहिए यहाँ पे। पर एक चीज़ पता है, मतलब मैं तकरीबन 6-7 स्टेट घूम चुका हूँ और मैं खुद ही पहाड़ी एरिया से हूँ ना। तो मेरा जो रीजन है और एरिया है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है। और जब मैं महाराष्ट्र में आया ना, मुझे ये जो महाराष्ट्रियन लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे बोलते हैं कि अरे नॉर्थ ईस्ट को जाएंगे, अरे पहाड़ हिमाचल को जाएंगे, ये रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों बोलते हैं। मतलब मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है ना, महाराष्ट्र इतना स्टेट बड़ा है और यहाँ पर सब चीज़ है, सब मिलेगा भाई। तुमको पहाड़ भी मिलेगा, तुमको नदी भी मिलेगी, तुमको समुंदर भी मिलेगा, सब मिलेगा, बीचेस भी मिलेंगी, हाँ, सब चीज़ मिलेगा। और सबसे बढ़िया जो मतलब यहाँ के फोर्ट्स है, हाँ, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, वो देखने लायक है। फोर्ट्स का तो जो है मतलब दैट्स अनकम्पेरेबल। क्योंकि मैं खुद क्रिश्चियन स्टेट से हूँ, हमारे उधर में इतनी फोर्ट्स है ही नहीं। हाँ, एक ही राजा था, उसको अंग्रेज ने पकड़ लिया तो कहानी ख़त्म। वो ट्राइबल राजा था, तो उसने तो इतना कुछ किया नहीं। और बाकी जो यहाँ पर, हाँ, करा ओवरटेक करा। आम्ही चालू आहे का? हाँ, चालू है। आम्ही यांना आता ओव्हरटेक करून जातोय पुढे हाँ, आणि आता मग हे टाकतील, कट नाही करत। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली में जितने भी फोर्ट्स है ना महाराष्ट्र के, वो आपको दिखेंगे थोड़े से टूटे फूटे ऐसे, क्योंकि जितने भी फोर्ट्स है वहाँ पे एक्चुअली में वॉर हुआ है, अटैक हुआ है। कि आप कहीं वॉर पे जाते हो, राजस्थान में जाते हो, तो फोर्ट एकदम ठीक ठाक हालत में, राजस्थान में आए थे ब्यूटीफुल, तब उन्हें। तो दोस्तों, इसलिए हमारा जो ट्रैक लीडर, जो गैंग लीडर है, वो कह रहे थे कि राइट साइड से नहीं चलना, लेफ्ट साइड से चलना, क्योंकि राइट साइड पे जैसे खाई है, वैली, स्टीप वैली है,
एंड अगर आप थोड़ा सा मिस हो गए तो पता नहीं, आपके कर्मों के हिसाब से आप स्वर्ग भी जा सकते हो या फिर नर्क भी जा सकते हो। लोगों ने हमसे और भी कुछ दिल को छू जाने वाली बातें शेयर की। उन्होंने हमें बताया कि प्री मॉनसून में रात को चमकती है फायरफ्लाइज, जिसे हम जुगनू भी कहते हैं। रात के अंधेरे में इनकी चमक ऐसी लगती है जैसे वीरों के आशीर्वाद का दीपक जल रहा हो। सर्दियों में या फिर यूं कहें विंटर्स में जो केव कैंपिंग होता है, उसका अनुभव तो एक अलौकिक माहौल पैदा करता है। ठंडी हवा और किला के अंदर के पुरानी कहानियों का गूंज। Isn't it interesting? काफ़ी चल चुके, अब हमने ली है एक छोटी सी ब्रेक एंड आवर डेस्टिनेशन बी दिस वे। इधर से अपने को सीधा ऊपर चढ़ाई करनी है। ये हमारी टोली पूरी रेडी है, फुल ऑन जोश के साथ। बड़ी अजोबा और घनचक्कर, जिनके नाम तो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा। ये किला 4255 फीट की ऊंचाई पर है और भंडारडारा लेक के किनारे पर बसा है। पहाड़ों से घिरा ये दुर्ग आज भी सह्याद्री का एक छुपा खजाना है। ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं। सितंबर और अक्टूबर में यहाँ दो बहुत ही खास फूल खिलते हैं, जिनका नाम सोंकी और कार्वी है, और कहते हैं इनके रंग पहाड़ों को रंगीन कर देते हैं। लोगों ने हमें बताया कि मॉनसून में ये किला और भी जीवित लगता है। हर पौधा, हर पत्थर जैसे भीग जाता है वीरों के आंसू से। ट्रैक पे आना है? Of course. हैं? Of course. अभी तो हम पहुंचे भी नहीं हैं। I mean, जहाँ तक पहुँचे, बस this is something which is inspiring me at the moment. क्योंकि जब हम स्टार्ट किया था हमने ये इसको पकड़ के जब हमने स्टार्ट किया था, मुझे लग रहा था कि कहाँ ख़त्म होने वाला है, मतलब where are we heading to? बट जैसे मैंने इसको देखा, I felt it's worth the pain, worth the sweat. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको मिलेगा रॉक पैचेस और फिर रॉक लेडर्स, एंड आई मस्ट टेल यू, ये पूरे ट्रैक का सबसे रोमांचक हिस्सा है। ओके, ये चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट पहले ये नहीं था, हाँ जो पकड़ने का। ओके, ओह ये बहुत अच्छा काम किया मागचं आलं नाही का? है। ओह माय गॉड, तुम्ही यहाँ पोच देता रुका। हाँ अगर आप हमारे रतनगढ़ ट्रैक के रिलेटेड वीडियोस और ब्लॉग्स देखकर आप रतनवाड़ी का थ्रिलिंग ट्रैक एंजॉय करने का सोच रहे हैं, एक्सपीरियंस करने का सोच रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एक ओवरव्यू दे सकता है, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आपका पूरा सफ़र कैसा होने वाला है, और यू नो द एडिशनल टाइम, लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं। यहाँ पे हल्का सा ट्रैफिक जाम।
हम काफ़ी देर से चले हुए हैं और अचानक ये जो बहुत भयंकर वाला स्टेयर्स आ गया। अब पता चला कि ये जो रेलिंग है ये पहले नहीं था, अभी रिसेंटली लगाई गई हुई है। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। ये मेरे भाई लोग, इनके थक के वाट लग चुकी है, बस हाँ कोई शिकायत नहीं। बहुत दिन के बाद ट्रैक किया है तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, कुछ नहीं है। बाकी सब जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। इसको ऊपर क्या काम है? उसको जाने दो, इसका एक सुनो ना। उसका इसने भी दुकान लगाई है क्या ऊपर? नहीं वो आता जाता होगा ऊपर। ये भैया का नहीं देखो क्या कोकू कहाँ जानी? मैं तो जा बस इतना ही आता है मेरे को, अभी नहीं आता। जम्मा जम्मा पपी ये भाई साहब रुके यहाँ पे। आप एक ऊपर चढ़ो ना। यहाँ नहीं, ये डरती है। बहुत ज्यादा ऊपर है। चल बाबू कुछ मन लगता अरे पड़ल फोन नको वो पाए ना सुना आपको चले अरे क्या था तेरी कुकर है क्या ऊपर? इसलिए भी शरबत की दुकान लगाई है। कौन है बाबा? ये भयानक आवाज निकालने वाला। 4 दरवाजे, गणेश दरवाज़ा, हनुमान दरवाज़ा, कोंकण दरवाज़ा और त्र्यंबक दरवाज़ा, हर एक अपनी कहानी कहती है। जब सेना अंदर जाती थी, गणेश दरवाजे से शुभ आगमन होता था, और जब वीर वापस नहीं लौट पाते, कोंकण दरवाज़ा उनके निर्गमन का मौन गवाह बन जाता। शूट कर रहे आजा आजा। इकडे जायचं आराम करा नाही नाही आराम भरपूर खायला इथेच जातो, इथं जास्त नाही। सर मेढ्यापाशी चालू का? अभी हम यहाँ पर थे, ये वो जो माउंटेन है वहाँ उसको कवर किया, एंड देन इसके नीचे से रास्ता है वो करके यहाँ से चढ़ के यहाँ आ गए। ये कंडीशन है, एंड अगर आगे देखा जाए तो ये हाँ सबसे प्राचीन और अद्भुत जगह है नेड़े, जिसे हम आई ऑफ द नीडल भी कहते हैं। एक प्राकृतिक छेद पहाड़ के शिखर में, जहां से हवा और प्रकाश दोनों गुजर जाते हैं। जब कोई वहां खड़ा होता है, लगता है जैसे समय रुक गया हो। वहीं से उन वीरों ने अपना साम्राज्य देखा था और एक नई उम्मीद का संकल्प लिया था। ये बनाया हवा की वजह से, और इतना ज़्यादा प्रेशर आया यहाँ पर, उसके वजह से ये होल है। ये हमारा गाइड के कहना है। और जैसे इस होल से आप दूसरी जगह पर पहुँच जाओगे तो आपको ये जन्नत नजर आएगा। अगर आप पुणे से निकल रहे हो तो रतनगढ़ तक का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। हमने ग्रुप के साथ ट्रैवल किया था, तो बस सीधे रतनवाड़ी विलेज तक पहुंच गई। वहां तक का सफ़र लगभग 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है, जो कम्प्लीटली रूट और ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम पहुंचे बेस विलेज, दैट्स द रतनवाड़ी, अहमदनगर जिला। ओके, तो ये हॉल है जिसमें से 400 लोग रह सकते हैं। अंदर में पूरा का पूरा एक हॉल ही बना हुआ है। जाने का रास्ता ये छोटा सा गुफा है। टाइम लगभग 3 घंटे बेस से टॉप तक।
Altitude 4,255 feet. Difficulty, it's moderate. ये वाटर पार्क बहुत ही डेंजर था, तो हमने इसके बीच से आना अवॉइड किया और हमने घूम के इस रास्ते से आए और हम अभी आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रैक की शुरुआत होती है गांव के खेतों से और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं फिर आता है एक घना जंगल का पूरा सेक्शन जिसे आपको पार करना पड़ता है, आपको अंदर घुस के जाना पड़ता है। एंड मॉनसून में यहाँ बहुत ज़्यादा स्लीपरी होता है, तो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऊपर फोर्ट के अंदर पहुँचने के बाद आप देखोगे पुरानी टंकियाँ जिसे वाटर सिस्टर्न्स भी कहते हैं, दीवारों के अवशेष और बिल्कुल तंग रास्ता या फिर आप कह सकते हो एक तंग गली जो चारों दरवाजे तक जाती है। अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम के हिसाब से रतनगढ़ का सफर अलग अलग अनुभव देता है। अगर आप जाते हो मॉनसून में, दैट वुड बी अराउंड जुलाई टू अक्टूबर, आपको दिखेंगी हरियाली और झरने। अगर आप मॉनसून के बाद जाते हो, दैट वुड बी अराउंड सितंबर टू अक्टूबर, तो आपको दिखेंगे रंग बिरंगी फूलों की खूबसूरती। अक्टूबर और फरवरी जो विंटर का टाइम होता है, कहते हैं वो सबसे आइडियल होता है कैंपिंग और केव स्टे के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्री मॉनसून, ये वही जादू का वक्त है। आई मीन द फायरफ्लाइज विच वी डिस्कस्ड अबाउट, जो मैंने पहले बताया था कि हम यहाँ पे जुगनू का तो आपको दिखेंगे जुगनू के जादू। कहते हैं समर नाइट ट्रैक में एस्ट्रो फोटोग्राफी, इसका एक अलग ही मजा है। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्लीन स्काई और क्लाउड फॉर्मेशन, इन दोनों के बीच के अंदर का सुकून। इस ट्रैक का एक ही नतीजा है, ये आपको प्रकृति, इतिहास और साहस तीनों से जोड़ देता है। फाइनली हम लोग पहुंच गए। किले के कुछ छोटे से अवशेष बचे हुए, छोटा सा है और यहाँ पर हम पहुंच गए। बहुत पुराना है एंड देन इसका अभी तक अच्छी तरीके से इंटैक्ट है। दिस इज हाउ इट लुक लाइक। रतनगढ़ सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उन वीरों की बलिदान का प्रतीक है। एक रत्न जो उनके रक्त से टपक कर निकला था। अब बात करते हैं इस पूरे ट्रैक के उस एहसास के बारे में जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगी और शायद आपको भावुक कर दे। जब आप रतनगढ़ के टॉप पर पहुंचते हो और नीचे भंडारडारा लेक को देखते हो, तो एक भावना अपने आप आपके दिल में उतर आती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में आज भी वीरों के सांस घुली हो। पत्थर के अंदर उनकी गूंज है, दरवाजों में उनकी यादें हैं और उस नेड़े के अंदर उनकी निगाह है जो अब भी देश के ऊपर नजर रखती है। आज ट्रैक काफी मेरे लिए तो लाइक इट वाज सीरियस इजी ना। इट वाज
pretty easy Comparatively. compared to the last one which we went for. Well, it was tiring as well because आधे रास्ते में भले हमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी पड़ी पर थोड़ी बहुत जितनी हमने करी the roads are very stiff, very stiff. But the Straight, overall बिल्कुल experience चट्टान. overall experience was quite Really good. And कि हमने the कुछ best नया part जगह is the sights which you get to see वो आपकी आधी थकान खत्म कर देती है. Honestly, I mean I feel it's a worth. What the pain, the sweat which we no invested. pain no gain. No pain, no gain. तो What the sweat and pain. हमारे पलटन को देखिए वो भी रिलैक्स होके बैठे हैं. Show them. ये भी आराम से बैठे हुए हैं. ये भी थक गए और बाकी जो पलटन थे वो फोटो सेशन के लिए इधर उधर चले गए. तो हमारे पास भी काफ़ी टाइम है. सो दिस इज इट. अभी हम वाइंड करते हैं. और आज की सबसे खास बात ये है कि मैंने चलकर मेरे लिए प्यारा सा जंगली फूलों का एक बुके बना दिया है. आप प्यार से इसको We see you again in our next vlog. You guys take care. And don't forget to subscribe and follow us on Instagram and YouTube. Bye bye.